हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। इस वीडियो में हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एग्ज़ाम जेकेपीएससी ने कंडक्ट किया था इसका कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद इसलिए अपलोड किया गया क्योंकि जेकेपीएससी ने रात में ही की को अपलोड किया था। हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कराना चाहते थे कि कट ऑफ कितना रहेगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों से कांटेक्ट हो सके, वो हमें बता सके कि पेपर का लेवल कैसा था, ताकि हम एक जेन्युइन सा कट ऑफ आपके सामने ले आए। देखिए, अगर हम पेपर की बात करेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम पेपर का लेंगे कि पेपर का मामला क्या था। जो पहले मैंने आपसे कल की वीडियो में शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पेपर का लेवल था इट वाज मॉडरेट टू टफ़ एंड कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि पेपर टफ़ ही था। मॉडरेट टू टफ़ के बजाय पेपर का जो लेवल था वो टफ़ की ओर ही था। उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे पहला कि पेपर लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। हमारे पास 2 घंटे का समय था और 120 क्वेश्चन करने थे। एक क्वेश्चन को खाली 1 मिनट मिलता था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ऐसे डाले थे जैसे कॉन्ट में क्वेश्चंस आए थे और पैसेज आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डाला था। तो ये क्वेश्चन जीएस वाले माइंड के लिए नहीं है। जो इस टाइप के स्पीड एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस है ये बैंकिंग पीओ में काम आते हैं। जो बच्चे बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो क्वेश्चंस की करने की रफ्तार होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जीएस का बच्चा है, एक स्टेटमेंट पढ़ के 7 स्टेटमेंट पढ़ रहा है, 5 स्टेटमेंट पढ़ रहा है, कंक्लूजन है, एक पैसेज है, 300-350 वर्ड्स की पैसेज डाल दी, उसके बाद उनके आंसर्स निकल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस क्वेश्चन जो पेपर है वो मॉडरेट से टफ़ की ओर चला गया। पेपर के जितने सारे सेक्शन सिलेबस में मेंशन थे सारे ऑलमोस्ट इक्वली पूछे गए थे, चाहे वो पॉलिटी का पार्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट हो, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर बात करेंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन थे एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से क्वेश्चन थे। ऐसा लग रहा था कि पेपर इस तरह सही से डिस्ट्रीब्यूट है कि ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लो वेटेज कोऑपरेटिव सेक्शन को दी गई थी। एंड आयरनी तो ये है कि जितने भी सारे बच्चे हैं जिनसे हमारी बात हुई, जितने भी सारे एप्लीकेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, किसी का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस थे। हर कोई बच्चा जिसने खाली 1-2 महीना ही पढ़ा होगा कोऑपरेटिव का पार्ट 20 से प्लस क्वेश्चन करके आया, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, कोई मसला था नहीं। जहाँ प्रॉब्लम आई वो वहाँ आई क्योंकि इन्होंने जो बाकी सेक्शंस उठाए थे और उनमें जो लेवल पेपर का दिया था वो कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे ऑनेस्टली प्रीलिम्स की जो जेकेपीएससी ने कंडक्ट किया उससे भी थोड़ा एक स्टेप आगे था, क्योंकि बच्चे का माइंड जीएस वाला माइंड है। आप एक ही पेपर में कॉन्ट भी दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस भी ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जितना सारा जनरल स्टडीज़ का पार्ट है वो डाल रहे हैं। इसके अलावा आप एक इस तरह से पेपर को सेटअप कर रहे हैं कि 120 मिनट में ही सब कुछ मसला ख़त्म करना है। तो ये एक टफ़ चैलेंज खड़ा हो गया। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चों को थी इस पेपर से और बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्शन के पार्ट पे ही की थी, क्योंकि डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था। इसमें किसी ट्यूटर को हम गलत साबित नहीं कर सकते। तो हर किसी ट्यूटर का यही अंदाज़ा था कि अगर एक डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है तो स्पेसिफिकली कमीशन उस वाले पार्ट को चुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमीशन की अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने जो पेपर है वो अपने हिसाब से निकाल दिया। बहरहाल अब अगर थोड़ा सा आगे बात करेंगे, जो इस साल टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कमीशन को आई फॉर द जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार दैट आर 30,565 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 91। अप्रॉक्सीमेटली हमने जितने सारे बच्चों से बात की, जो ऑक्यूपेंसी लेवल थी करीबन 70 से 80% थी। बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे तो उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 18,000 से 22,000 स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। अभी शायद आरटीआई फाइल हुई है कि कितने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे। एक रफ़ फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो 18,000 से लेकर 22,000 तक बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया। ओके, नाउ इस बिना पे अगर हम एनालिसिस करेंगे these 3 पैरामीटर्स, 1 द लेवल ऑफ पेपर, द सेकेंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स, और थर्ड एक्चुअली जितने बच्चों ने एग्ज़ाम में अपेयर किया, और फोर्थली दैट इज़ कि जो हमारे पास फीडबैक आया स्टूडेंट्स का, उसको लेके एक रफ़ हम आपको जो है कट ऑफ बता देंगे। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो कट ऑफ जो है इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50%, दैट इज़ 59 से लेके 64 के बीच कट ऑफ रहेगा। आउट ऑफ 120 मार्क्स जो कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट का, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 59 to 64। ओके, फॉर EWS
EWS का जो हमारे नज़दीक कट ऑफ रहने वाला है दैट इज़ बी 53 to 59। अगर बात करेंगे RBA की, देखिए ये दो का बहुत कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज मानी जाती हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा इनका 55 to 58 एंड 53 to 59 इनका कट ऑफ इतना रहने वाला है। देन कम्स SC/ST का जो कट ऑफ रहेगा दैट इज़ 52 to 56 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा। देन दी कैटेगरी POP, ALC एंड OSC इसका अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55 रहने वाला है। इनफैक्ट 55 से नीचे भी रहेगा, ऑलमोस्ट प्लस माइनस आप 5 मान के चलिए। दिस इज़ द कैटेगरी वाइज कट ऑफ विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता था, लेकिन मसला है कि पोस्ट्स का जो नंबर है वो कम है, वैकेंसीज़ खाली 91 है। और ये पेपर टेक्निकली बना था उन बच्चों के लिए जिनकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी जिनको माइंड सेट है कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो उनके लिए पेपर आसान था। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे एक GS कैंडिडेट के लिए, मैं फिर से एक ऑनेस्टली एक रिव्यू दे रहा हूँ, JK PSC के प्रीलिम्स के मुकाबले में ये पेपर कंपैरेटिवली एक स्टेप आगे था। सो अगर आप इस वाले कैटेगरी में आते हैं, स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम आवर साइड, दिस इज़ द कट ऑफ। सी दिस कट ऑफ इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द सर्वेज एंड ईमेल्स। वी गॉट ऑलमोस्ट 72 ईमेल्स एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने बहुत सारों से बात की फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, एंड दिस इज़ द एवरेज कट ऑफ जो हमने एक उस वाले बच्चे से भी बात की जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और उन बच्चों से भी की जिन्होंने अभी SSB के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो ये एक सिंसियर अटेम्प्ट था हमारी तरफ से कि हम एक वेटेड आपके सामने कट ऑफ रखें, एंड दिस कट ऑफ सीम्स टू बी ओपन मिड के लिए 59 एंड 64 के बीच में रहेगा, एंड EVS के लिए 53 एंड 59 के बीच में, RBA के लिए भी 55 और 58 के बीच में, SC/ST में 52 और 56 के बीच में, एंड POP, ALC, OS में ऑलमोस्ट 50 और 55 के बीच में। अगर आप नोट करेंगे तो टेक्निकली हमारे कहने का मतलब है जो कट ऑफ रहेगा सारी कैटेगरीज़ का वो 40% से लेके 52% के बीच में रहेगा। सारी कैटेगरी जितनी सारी आ रही है कुल मिला के अगर बात करेंगे 40% से लेके 52%, इससे हमारे नज़दीक कट ऑफ ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। रेस्ट वी आर गोइंग टू सी RTI का हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के रिलेटेड, जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं विल कम अप विद दी फर्दर। अगर हमारे पास कोई नोट्स आती है उसके रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ यू डोंट नीड टू वरी। अब SSB के भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव बहुत एक्सेलरेटेड पेस पे चल रही है। फोकस ऑन अदर एग्जाम्स लाइक वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट दी JK SSB सब इंस्पेक्टर पुलिस की जो 1200 वैकेंसीज़ है उसका इंटायर JK जम्मू कश्मीर का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। वन पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर नाउ इज़ दैट एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। हमें एग्ज़ाम में जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है अब उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था स्टिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड, स्टिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जिस बच्चे को हल्का सा भी एक भी कन्फ्यूजन हो गया, एग्जाम का प्रेशर आ गया, तो 7 क्वेश्चन तो गलत ही चले गए, 6 क्वेश्चन तो गलत ही चले गए। सो वी नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जितने भी सारे एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा ट्रेंड के साथ कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, ताकि हम एनालाइज बेहतर कर पाए और बेहतर पिक्चराइज कर पाए कि किस तरह से इसका रिजल्ट होने वाला है। दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।